नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल जिंदगी में कोई बहुत खुश है तो कोई बहुत परेशान। इसी का नाम जिंदगी है। कबीर दास ने जग अर्थात संसार को समझने हेतु कई दोहे लिखे। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने संसार को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनके एक महत्वपूर्ण दोहे को हमारे आज के प्रसंग से जोड़कर हमने वीडियो की शुरुआत की है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि कोई भी कार्य अपने उचित समय पर ही होता है। कितनी भी जल्दी हम क्यों न करें, उसे जब होना है हो तभी हो पाएगा। इसलिए समय का सम्मान करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें और समय पर भरोसा रखें। उसमें ही वह ताकत है जो हर समस्या का समाधान कर सके। जिस प्रकार माली पौधों को 100 घड़े पानी से सींचता है और वह उस आस में सींचता रहता है कि इन पौधों पर समय आने पर फल अवश्य ही आएंगे, अर्थात ऋतु आने पर फल अवश्य आएंगे। इसलिए दोस्तों, समय से बलवान कोई नहीं है। समय ही सब कुछ है। सब्र रखें और शांत मन से समस्या का उचित समाधान ढूंढें। यदि अभी समय आपके पक्ष में नहीं चल रहा है, जीवन में बहुत समस्याएं हैं, धंधा नहीं चल रहा है, बहुत अधिक कंपटीशन है, या किसी को पारिवारिक समस्या है, भाई आपस में नहीं बोल रहे, या किसी भाई की अपनी बहन से बातचीत बंद है, या किसी की अपने माता पिता से नहीं ठन रही, या फिर पति पत्नी में रोज झगड़े हो रहे हैं और घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता हो, या फिर ऑफिस में बॉस अपने अधीनस्थ को परेशान करता हो और उसका असर घर में रहे, या घर में तनाव का माहौल है और उसका असर ऑफिस में अपने काम में दिखे और काम करने में मन नहीं लगता हो, या फिर दोस्त आपके साथ मजाक करते हों और आप उनको कुछ बोल नहीं पाते और मन ही मन कुंठित रहते हों, या फिर किसी को पैसे की तंगी हो, समय पर अपनी कॉलेज फीस या अपने मनपसंद कपड़े खरीदने में दिक्कत हो रही हो, या मनपसंद मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हों और उस वजह से अपनी परेशानी का असर अपने घर परिवार व कार्यस्थल पर पड़ रहा हो, या फिर किसी को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो और वह उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हों। धंधा बदलकर भी देख लिया हो लेकिन फिर भी अभी तक सफलता नहीं मिली हो, या फिर किसी का कोई अपना उसे छोड़कर चला गया हो और बहुत अधिक मानसिक डिप्रेशन महसूस हो रहा हो, रात को नींद आने में दिक्कत हो रही हो, किसी को ऑनलाइन क्रिप्टो में नुकसान हुआ हो और अपनी सारी बचत उसमें डूब गई हो, और बैंक से लोन लेकर भी उसमें लगाए हों और वह पैसे भी चले गए हों। अब बैंक की EMI अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा हो गई हो, जिससे लोन का पुनर्भुगतान करने में बहुत अधिक दिक्कत आती हो। बैंक वाले घर पर आकर डरा धमका रहे हों, कई किश्तें ओवर ड्यू हो जाने से सिबिल भी डाउन जा रहा हो, फोन पर धमकियां मिल रही हों, नोटिस ऊपर नोटिस आ रहे हों। ईश्वर ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। देखिए फ्रेंड्स, जीवन में सभी को समस्याएं हैं। किसी को अधिक पैसे होने व उसे बचाए रखने की चिंता, तो किसी को कम पैसे की दिक्कत। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश नहीं है, तो कोई कम में ही संतुष्ट है। समस्याएं और परेशानियां सभी को है। किसी की समस्या बड़ी है तो किसी की छोटी, पर समस्या तो समस्या ही होती है। प्रिय दोस्तों, परिस्थिति यदि इस तरह की आ जाती है और रास्ते सारे बंद नजर आने लगे तो ज्यादा दूर की न सोचकर खुद को अधिक तकलीफ देने की बजाय वर्तमान पर ही ध्यान दें। शांत होकर इतना ही सोचें कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त सभी सुरक्षित है। जब मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पास वह अनंत संभावनाएं भी हैं जिसे मैं संभव बनाने में समर्थ हूँ। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास अपना पूरा शरीर भी नहीं है। कुछ लोग चल नहीं पाते, कुछ देख नहीं सकते, तो कुछ के हाथ पैर दोनों ही नहीं है,
लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। इस तरह के लोगों में गजब का ही आत्मविश्वास होता है। ये जिंदगी को खेल की तरह जीते हैं। हमारे पास सब कुछ है, ऊपर वाले ने सब कुछ देकर ही धरती पर भेजा है। बुरे हालातों से तो सभी कभी न कभी गुजरते ही है। यदि मन तकलीफ में ज्यादा है और मन में नकारात्मकता के अलावा कुछ और विचार नहीं आ रहे हों, तो अपने आप को सबसे पहले शांत करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें, कोई भी गलत कदम नहीं उठाए। यह जीवन केवल हमारा ही नहीं है। इस जीवन पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है। हमारे जीवन से बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। हम अकेले ही हमारे इस जीवन के मालिक नहीं हैं। तो इस जीवन को तकलीफ देकर अन्य लोगों की जिंदगी में तकलीफ नहीं लाए। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके लिए आप सब कुछ हैं। आपकी थोड़ी सी भी अनुपस्थिति उनको कितनी तकलीफ देती होंगी। इसलिए चूंकि कोई भी चीज चिरकालीन नहीं है, तो यह समस्या कोई हमेशा के लिए थोड़े ही रहने वाली। अधिकतर समस्याएं क्षणभंगुर ही होती हैं। कुछ समस्याएं थोड़े समय तक रहती हैं और उनका समाधान मिल ही जाता है। समय का सम्मान करें, इसी के पास हर समस्या का समाधान है। शांत जगह बैठ जाएं और यदि आप अपने पूज्य माता पिता के पास हैं, तो उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद ले। वही परमपिता व परमेश्वर है। उनके बारे में सोचें कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संभाला होगा। अपने उन गुरुजन को याद करें जिन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपको समस्याओं से अकेले लड़ने के काबिल बनाया। अपने अच्छे दिन याद करें। अपनी कोई अच्छी उपलब्धि के बारे में सोचें और उसे आपने कैसे हासिल किया उस बारे में सोचें। किसी अन्य विचार के बारे में नहीं सोचें। यदि आप दूर हैं, तो मन में अपने परम पूज्य माता पिता व अपने गुरुजन को याद करें और अपने शांत मन में उनकी तस्वीर बनाएं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस अर्थात जो भी आपके इष्टदेव हों तथा जिन्हें आप हमेशा उठते बैठते याद करते हों, उनका मनन करें। उन पर विश्वास रखें और खुद पर विश्वास रखें। जिसने यह जिंदगी दी है, वह इसे बेहतर भी बनाएगा। अधिक दूर की नहीं सोचें। किसी भी तिमिर में इतनी ताकत नहीं कि वह किसी उजाले को रोक सके। रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सूरज की एक किरण ही उसके अंधकार को मिटाने के लिए काफी है। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखें। कोई भी गलत कदम कभी नहीं उठाए। यह जिंदगी केवल आपकी अकेले की नहीं है। आपकी इस जिंदगी से कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपकी जिंदगी पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, कई जाने अनजाने लोगों का भी अधिकार है। अभी आपकी स्थिति सही नहीं है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। नहीं, यह तो समय की मार ने आपको ऐसा बनाया है, लेकिन आपके पास वह सब कुछ है जो अन्य के पास है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस आत्मविश्वास बनाए रखें। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति को सबसे पहले स्वीकार करें। कुदरत का इम्तिहान समझकर पूर्ण रूप से समस्या को स्वीकार कर लें। इस प्रकार स्वीकार करें और अपने आप से बोलें कि यह समस्या केवल और केवल मेरी वजह से है। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने मेरी एक कड़ी से कड़ी परीक्षा लिए जाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन इसे मुझे सहर्ष स्वीकार करना है। मैं अपनी सारी गलतियों की एक सूची बनाकर उस पर बहुत गहन विश्लेषण करूंगा और स्वयं को समस्या से निजात पाने के लिए हमेशा प्रेरित करूंगा। ईश्वर में विश्वास रखूंगा, उस अदृश्य शक्ति में विश्वास रखूंगा। एक नई शुरुआत करूंगा और अपना भूतकाल और कल को भूल जाऊंगा। साथ ही अपने आने वाले सुनहरे कल के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैं अपनी सुनहरी सुबह में मेरा कल का अतीत बीच में कभी नहीं आने दूंगा। मैं उस कालग्राह्य अतीत को पूर्ण रूप से भूलना ही उचित समझूंगा, जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया। मेरी नई सुबह ही नई शुरुआत होगी। अब से मेरा नया वर्जन शुरू, मेरा नया वर्जन
2.0। अब से मैं नया जीवन जीने जा रहा हूँ। अब से मुझे किसी की कोई परवाह नहीं जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। मैं आगे बढ़ूंगा। जो हुआ वो अतीत था, वो काल में समा गया, काल के गर्त में चला गया। लोग कुछ भी माने, मैं उनके कहे अनुसार या उनकी सोच के अनुसार नहीं चलने वाला। अब मुझे जो उचित लगेगा वहां से एक नई शुरुआत करूंगा। अब मुझे अपनी कष्टदायक जिंदगी को संवारने व इस दलदल से बाहर आने के लिए खुद को योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही होगा। उचित योजना व बजट प्रबंधन के साथ उचित आमदनी के स्रोत ढूंढना ही होगा। ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। किसी के भरोसे रहकर समस्या का समाधान अब उचित नहीं लगता, इसलिए मैंने यह तय किया है कि यदि कोई मेरा साथ दे या नहीं, मुझे तो इस यात्रा की शुरुआत करनी ही होगी। जीवन फिर नए सिरे से जीना मुझे शुरू करना ही होगा। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अभी के लिए दूर का सोचना बंद करें। धीरे धीरे समय इन जख्मों को भर देगा और आप एक खुशमय जिंदगी फिर से जीने लगेंगे। प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है तो इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। प्रिय दोस्तों, अगले वीडियो में हम किसी खास टॉपिक पर पूर्ण सकारात्मक कार्यशैली पर चर्चा करेंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दें। खुशमय जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।